बैंक ऑफ बड़ौदा वैसे ही हमारे लिए बहुत फेवरेट है। आप देखते हो राजस्थान पत्रिका में शायद ही कोई विज्ञप्ति ऐसी होती होगी या आपके कार्यक्रम जो नहीं छपे हों। और मैंने तो सबको पिछले ये 3 साल बाद मैं फिर से आया हूँ आपके कार्यक्रम में। इसके पहले आया था 3 साल पहले। अच्छा। तो हिंदी पर ही था और कुछ 15-20 मिनट बोला था और किसी को झपकी नहीं आने दी। और मेरा ये कहना पड़ता है कि मैंने सब राजभाषा अधिकारी आए थे प्रदेश भर के आपके अच्छा। जोन के। मैंने उनको कहा था कि अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो सीधे मेरा नंबर लीजिए और मुझे आप सीधे भी विज्ञप्ति भेज दोगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि इसके थ्रू संवाददाता के थ्रू भेजें। तो उसके बाद बहुत फर्क भी पड़ा। शायद इधर आपके राजकोट या जामनगर से भी आने लगा, आनंद से भी वो उमा मैडम थे वो भी भेजते थे और भी लोग थे जुड़ गए थे जो मुझे सीधे भी भेज देते थे और दूसरे दिन छप जाती थी। तो खैर बैंक ऑफ बड़ौदा से नाता है पुराना। और हिंदी जो वंदना मैडम को धन्यवाद दूंगा, मैं भाषण नहीं बोलना चाहता हूँ, हिंदी के बारे में सब जानते हैं। इसके पहले नीलम जी का भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने वंदना मैडम से परिचय करा और इतनी ऐसी लेडी से परिचय कराया जो ऐसा व्यक्तित्व है जो खुद साहित्य की सेवा करती हैं, उसमें काम भी कर चुकी हैं, अच्छी किताबों में मतलब अपना वो योगदान दे चुकी है। और जब इनसे मिला तो मुझे लगा कि इनके अंदर तो मतलब बहुत साहित्य के प्रति लगाव है। तो मैंने इनको आइडिया दिया कि देखो आप उद्बोधन के लिए मुझे बुलाते हो या बुलाना चाहते हो अतिथि के लिए, तो उसके बजाय क्यों ना ऐसा प्रयोग करें कि सबको आनंद भी आए। और हिंदी की ये सच्चे अर्थों में हिंदी की सेवा यही है कि हिंदी की जो विधाएं हैं, गजल, कविता, कहानियाँ, गद्य, पद्य, इनको हम आगे बढ़ाएं क्योंकि ये नई पीढ़ी में खो चुकी है कहीं ना कहीं। हमारे अंदर अंग्रेजियत जो है थोड़ी हावी होती जा रही बोलचाल में और ये सब चीज़ों में। तो क्यों ना आज हमने 1-2 घंटा दिया हिंदी को, तो मैं समझता हूँ ये 2 घंटे हमारे सार्थक हो गए। और आज आपका कार्यक्रम बहुत सार्थक हो गया कि जो आप इतनी प्रतियोगिताएं करवाए, आप लोगों ने जो मोटिवेशन किया, इतने लोगों ने पुरस्कार लिए, तो उनको जब ये कार्यक्रम में आके जब विराम मिला, विराम तो नहीं, ये सुबह है, नई शुरुआत है क्योंकि ये 2020 की ओर है जैसे बोला आप लोगों ने। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारे आदरणीय महाप्रबंधक जी ने बोला था कि हिंदी बोलने में हम सकुचाए क्यों, उसका एक अच्छा मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मोदी जी ने गुजराती होते हुए पूरे देश में हिंदी के बल पे तो किला फतह किया है। पूरा देश कैसे जीता है? हिंदी के बल पे तो जीता है। अगर वो एमपी में जाके गुजराती बोलते या साउथ में जाके गुजराती बोलते तो क्या जीत सकते थे? उनके भाषण ही तो उनकी कला है, ऐसा माना जाता है। तो हिंदी में क्यों हम गिल्टी फील करें? और एक उदाहरण और बताता हूँ, अगर कहीं लगता भी है, देखो बाय द वे नई पीढ़ी है, कभी किसी को लगता भी कि कहीं हिंदी बोलने से मेरा थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। हिंदी बोलो, अच्छी हिंदी बोलो, बढ़िया शब्दों का प्रयोग चुन चुन के करो उसके सामने। और जब उसको लगे कि यार ये तो हिंदी बोल रहा है, शायद इंग्लिश नहीं आती, तो जाते जाते फिर क्या करो कि उसका एंड करो ना शानदार इंग्लिश का डायलॉग से करो, तो वो चारों खाने चित्त हो जाएगा। अरे यार ये तो इतनी अच्छी इंग्लिश जानता है, एंड में इंग्लिश बोल के बता दो कि यार कोई अच्छा डायलॉग से बाय बाय कर दो, उसको लगेगा यार ये तो इतनी अच्छी इंग्लिश जानता है फिर भी इतनी अच्छी हिंदी से उल्ट उसको गिल्टी होगी, आपको नहीं होगी। तो बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरी बात, एक सवाल बार बार उठता है कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाएं? जब हम भारत में ये तो हिंदी दिवस क्यों मनाएं? राष्ट्रभाषा के, लेकिन ठीक है एक जागरूकता के लिए होना ही चाहिए। और मैं सबको यही बार बार कहता हूं कि हिंदी की ऐसी भी स्थिति नहीं है जितना हम विधवा विलाप करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बड़े बड़े विद्वान रोते हैं, सब हिंदी को ये हो गया, हिंदी को वो हो गया, हिंदी पीछे है, हिंदी आगे। भाई साहब कुछ नहीं हुआ। हिंदी गंगा की तरह शुद्ध पवित्र है, कितनी भी अशुद्धि मिलाओ 200% ऑक्सीजन है। हिंदी कोई बैक्टीरिया हिंदी के अंदर पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में क्या है, किसी विद्वान ने कहा, अंग्रेजी विद्वान ने कहा कि जो भाषा जितनी करप्ट होगी वो उतनी बिखरेगी, फैलेगी। और करप्ट का शब्द उन्होंने उनकी भाषा में किया था, जितनी चीज़ें समाहित करेगी वो भाषा उतनी समृद्ध होगी। और हिंदी में यही खासियत है कि उसमें देखो, आप कभी बोलते हो कि मम्मी मैं महाविद्यालय प्रस्थान कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता। सब यही बोलता है कि मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, है ना। तो हिंदी एक इतनी ऐसी लैंग्वेज है कि ईजी वे में शब्दों को ग्रहण कर लेती है ना। और इसी कारण हिंदी जो है अपनी खूबी रखती है। तो हिंदी को कुछ नहीं हुआ है, हिंदी में कितने भी शब्द डालते जाओ, जो शब्द उसमें बह निकलेंगे ना वो फ्लो के साथ चल जाएंगे। तो हिंदी अजर है, अमर है, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोना धोना बंद करें। और एक और खुशी की बात यह है कि यूएनओ, हम रोने धोने की वजह ये करें कि हम हिंदी के लिए क्या कर सकते हैं। यूएनओ की आधिकारिक भाषा का प्रस्ताव पारित हो चुका है, अब यूएनओ की आधिकारिक भाषा बन चुकी है यूएनओ, तो हम गर्व करें ना। और सबसे बड़ी बात है कि चीन, जापान, सारे देश हैं, सारे देश को हिंदी का बाजार जैसा कहीं बाजार नहीं मिला। अभी आप देखो व्हाट्सएप पे बोल के टाइप कर सकते हो हिंदी में, है ना, यूनिकोड आ चुका है। और मजबूरी में चाइना के जितने इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने हिंदी डालना उनकी मजबूरी हो गई। ये हमारी भारतीयों की शान है। हमने उनको चाइना को
ये मजबूर कर दिया है कि हिंदी सभी इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे। 10-20 हज़ार ब्लॉक हो गए हैं, तो हिंदी के लिए अब रोना धोना अपने को नहीं। उसके बजाय क्या करें हम हिंदी के लिए? जैसे अभी काकरिया कार्निवाल हुआ था, एक हमारी छोटी सी साहित्य सौरभ संस्था है, हिंदी साहित्य सौरभ संस्था है, इसमें हम साझा कवियों की एक किताब भी निकाली है। इसका उद्देश्य ये है कि इसको हम अहमदाबाद के 400-500 जगह रख रहे हैं, और ऐसी जगह रख रहे हैं कॉफ़ी हाउस, होटल, लॉज और जो ब्यूटी पार्लर्स, डॉक्टर्स के वेटिंग रूम, जिससे कि लोगों में हिंदी पढ़ने की रीडिंग हैबिट बढ़े, बजाय मोबाइल पर ज़्यादा वक्त गुजारने का। इसलिए हमने ये बुक निःशुल्क वितरण के लिए रखी है। और इसी ये तो उसके बदले ऐसे छोटे छोटे प्रयास करें। काकरिया कार्निवाल हुआ, हमेशा वहाँ पर 3 मंच बनते हैं, तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, पर हिंदी कवि सम्मेलन कभी नहीं हुआ। तो हमने कमिश्नर साहब को बोला, उन्होंने मान लिया, अगले साल बजट भी हो जाएगा। तो पहली बार कवि सम्मेलन रखा, निःशुल्क रख दिया हमने कहा कि हिंदी को काम, उसके लिए कुछ काम करो, तो रोने के बजाय उसके लिए कुछ काम करो। अब क्या हो गया कि अहमदाबाद में पहली बार ऐसा होगा कि हर काकरिया उनके एजेंडे में आ गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एजेंडे में हमने शामिल करवा दिया कि जब भी वहाँ पर काकरिया कार्निवाल हर साल होता है, वहाँ हिंदी कवि सम्मेलन होगा ही। तो हिंदी की ऐसी सेवा करें, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। वीर नर्मद गुजरात दक्षिण गुजरात की सबसे बड़ी, सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कौन सी? वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत में है ना। वहाँ पर आश्चर्य की बात है, हिंदी विभाग ही नहीं था, हिंदी विभाग ही नहीं था। जबकि अफ्रीका में है, कौन से देश में नहीं है हिंदी विभाग? लगभग सारे देशों में। और हमारे यहाँ मोदी जी के गुजरात में हिंदी विभाग नहीं था। हमने 4 महीने लड़ाई लड़ी, राजस्थान पत्रिका ने, हिंदी विभाग होना चाहिए, रिसर्च के पैसे वापस चले जाते थे। हमने लगातार 4 महीने छापा, गुजराती साहित्यकारों के भी वर्जन लिए, उन्होंने भी कहा कि हिंदी विभाग तो हो जो साहब। तो कुलपति दक्षेश ठाकर थे, राज्यपाल कोहली साहब थे, इनके सबसे हमने मिलकर हिंदी विभाग के लिए लड़ाई लड़ी, और आखिर में 2.5 करोड़ रुपए ग्रांट मंजूर करवाई और हिंदी विभाग दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में लाए। ये हिंदी की सेवा है। बजाय हम भाषण वगैरह जो कह रहे थे साहब की सार्थक काम करें, तो हम हिंदी की क्या सेवा कर सकते हैं, वो सेवा करने का हम जमाएं। और आखिरी में एक ही बात बोलूँगा कि राष्ट्रभाषा के लिए भले हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रभाषा माँ को माँ कहने के लिए किसी पड़ोसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। हम अपनी माँ को माँ कहने के लिए क्यों निवेदन करें कि हमारी माँ को माँ कहें? भाई वो हमारी माँ है तो है, हम पड़ोसी का सर्टिफिकेट क्यों लेने जाएं? तो राष्ट्रभाषा है तो है, लड़ाई होती है, लड़ने दो। हमारे दिल में तो राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी माँ है, माँ रहेगी। और उसके बदले मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि एक आदत बना लें, एक छोटी सी डायरी हमेशा रखें। भले ही मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, हिंदी में लेखन की आदत बना लो। सहेली से, फ्रेंड से झगड़ा हुआ वो भी लिखो, कोई अच्छी बात है वो भी लिखो, तुकबंदी भी लिखो, कुछ भी लिखो। हिंदी लिखने की पढ़ने की आदत डालो, नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ो। टाइम कम है, बात बहुत सारी है, तो आज इतना ही। धन्यवाद।